सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन में से एक छोटे से विषय पर मनन करेंगे और बड़े ध्यान से इन मनन को हम सुनेंगे, क्योंकि सचमुच में इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा और सच्चाइयों को प्रकट करेगा। इससे पहले हम लोग इसमें बात कर चुके हैं, लेकिन आज उसी वचन से हम किसी अलग टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक का नाम यह है परमेश्वर की स्वरूप और समानता जो चला गया था। परमेश्वर ने मैं उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 26 और 27 वचन आप लोग के लिए पढ़ूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, और जब आदम आज्ञा को तोड़ा और उस फल को खा गया तो परमेश्वर की स्वरूप और समानता चली गई। जो आदम के अंदर परमेश्वर ने डाला था वो स्वरूप और समानता उस आज्ञा को तोड़ने के बाद, उस फल को खाने के बाद चली गई और परमेश्वर ने उस आदम को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया। जब उत्पत्ति 3 अध्याय और 1 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, उसकी आज्ञा तोड़ने के बाद, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल। 3 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ूंगा मैं, माफ कीजिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ा के जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। जब परमेश्वर का स्वरूप और समानता आदम में से चला गया आज्ञा तोड़ने के कारण, तो परमेश्वर 3 अध्याय में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों इकट्ठे थे और तीनों ने आपस में बातें की। और क्या बातें की? परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल खा के हम में से एक के समान हो गया है। तो आदम एक आज्ञा तोड़ा था और आज्ञा तोड़ने के बाद कोई भी पवित्र आत्मा नहीं बनता, आज्ञा तोड़ने के बाद कोई भी यहोवा नहीं बनता और ना ही आज्ञा तोड़ के कोई भी प्रभु यीशु मसीह बन सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा आज्ञा तोड़ के हम में से एक के समान हो गया है। यानी वह स्वरूप और समानता जो आदम को परमेश्वर ने अपना दिया था, तुरंत 3 अध्याय में, 1 अध्याय में परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया और 3 अध्याय में शैतान आके उसे अपने स्वरूप और समानता में बना लिया। क्योंकि शैतान परमेश्वर में से निकला था, परमेश्वर के बीच से आया था और परमेश्वर कहता है हम में से एक के समान अब आदम बन गया। तो जब परमेश्वर का स्वरूप और समानता को बदल के शैतान ने अपने स्वरूप समानता में आदम को बना दिया, तो परमेश्वर ने वहां पे कोई भी काम नहीं किया। जैसे यजकेल की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, एक अपने हाथ में उसने कुम्हार के समान मिट्टी लिया और जब मिट्टी को कोई आकार दिया, बर्तन बनाया, जब वो बिगड़ गया ना तो फेंका ने, तुरंत उसी मिट्टी से उसने दूसरा बर्तन तैयार कर दिया। उसी रीति से जब आदम का स्वरूप समानता चला गया, परमेश्वर वहां कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और क्या किया? देखा परमेश्वर आदम को, क्या देखा कि ये मेरे और स्वरूप और समानता में बनने के बाद मेरे साथ मेरे स्वरूप और समानता में लंबे समय तक नहीं चल पाया, गिर गया। तब परमेश्वर ने ना एक योजना बनाई, और योजना क्या था मालूम है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में पढ़ूंगा आप लोग के लिए, 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन में पढ़ूंगा। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहाँ पे बाइबल बताता है, उत्पत्ति में हम लोग देखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन जब वो स्वरूप और समानता चला गया, शैतान ने उसे 3 अध्याय में अपने स्वरूप और समानता में अपने जैसा बना लिया। तो परमेश्वर वहां शांत रहा और परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? वो देखा, पहले मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परंतु वो पृथ्वी पे मेरी महिमा करने में फेल हो गया। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया, अब मैं
मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाऊंगा, मैं अब मनुष्य के स्वरूप और समानता में बन जाऊंगा। और हमारा परमेश्वर हमारे स्वरूप और समानता में परमेश्वर को फिर से दोबारा बनाने के बजाय वो ना हमारे जैसा बन गया। क्या पढ़े हम लोग? वो एकदम अपने आप को शून्य किया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य के स्वरूप में होके और समानता में होके क्या किया? अभी हम लोग पढ़े थे, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखिए, हम लोग सोचते हैं परमेश्वर तूने हमको अपने जैसा बनाया, पर परमेश्वर क्या बोलता है? एक समय आया कि मैं भी तेरे जैसा बन गया। आज भी प्रभु हमारे स्वरूप और समानता में है। आज भी वो हमारे स्वरूप और समानता में है। देखिए, जब मनुष्य का स्वरूप और समानता चला गया, जब परमेश्वर देखा कि मनुष्य मेरे जैसा बनकर इस पृथ्वी पे मेरे साथ लंबे समय तक नहीं चल सकता, परमेश्वर का इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बन पा रहा है, तो परमेश्वर ना स्वयं उस मनुष्य के स्वरूप और समानता में होकर इस पृथ्वी पे आया और हमारे जैसा बनकर इस पृथ्वी पे 33.5 साल रह के पिता की इच्छा को भी पूरी किया और मृत्यु तक आज्ञाकारी भी रहा और पिता को स्वर्गारोहण होने के बाद, मृत्यु के तीसरे दिन जी उठने के बाद, स्वर्गारोहण होने के बाद पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। हम लोग सोचेंगे वो तो परमेश्वर था, कुछ भी कर सकता था। वो परमेश्वर होके भी हमारे जैसा बना, केवल ये बात दिखाने के लिए तू मनुष्य बनकर, तू मनुष्य था, तू मेरे जैसा मनुष्य था, तू मेरे जैसा बनकर पिता की महिमा बढ़ाई और आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर पाया। देख, मैं तेरे जैसा बनकर पिता की इच्छा भी पूरी किया, पिता की आज्ञाकारी भी रहा और शैतान को खुला खुला तमाशा बनाकर और मैं पिता के पास दाहिने जाकर बैठ भी गया। ये बात बताया कि देख, एक मनुष्य पिता के स्वरूप और समानता में होकर परमेश्वर की महिमा बढ़ाई निरंतर कर सकता है। ये यीशु हमको सिखा के चले गए। क्या चले गए? देखिए कैसे वो जय पाए। अगर हम बोले कि हम मनुष्य इसलिए हम लोग जय नहीं पाते, वो भी तो हमारे समान मनुष्य बन गया और बनकर जयवंत हुआ और जाके पिता के दाहिने बैठ गया। अब कोई बहाना कर सकता है क्या? हम मनुष्य हैं, हमसे नहीं हो सकता। वो भी तो मनुष्य था। लिखा है, पहले वो परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को रखने की वस्तु ना समझी, अपना स्वरूप, कौन सा स्वरूप को छोड़ा? जिसमें आदम फेल हो गया था। परमेश्वर का स्वरूप और समानता आदम में फेल हो गया। परमेश्वर ने उस स्वरूप और समानता को स्वर्ग में ही छोड़ दिया। जो यहाँ फेल हो गया था, वो स्वरूप समानता को परमेश्वर ने स्वर्ग में छोड़ा और पृथ्वी पे आया और आदम का स्वरूप और समानता को धारण किया और ना आदम को सिखाया, देख कैसे एक मनुष्य शैतान पे भी जय पा सकता है, संसार पे भी जय पा सकता है और जाके पिता के दाहिने बैठ भी सकता है, स्वर्ग में भी प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर की समानता चला गया, परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के जैसा बना दिया। पहले हमको अपने जैसा बनाया, फिर हमारे जैसा बन के जयवंत होके दिखाया कि तुमको जय पाना है। यीशु ने क्या बोला? ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु तू ये वचन हमको क्यों बोल रहा है? तू जीता है ना। ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है। जिस दिन मैं तेरे साथ आऊंगा, तू तेरे अंदर से होकर संसार को एक बार फिर से जीत सकता हूं, क्योंकि मैं जयवंत हूं। एक मनुष्य जयवंत हो सकता है प्रभु की संगति में रह के, क्योंकि अब ना क्या है, प्रभु हमारे जैसा बन के जय पाया है इस संसार के ऊपर, शैतान के ऊपर, और उसके राज्य को शैतान का नष्ट किया है, उसने उसके कामों को नष्ट किया है। और आज भी क्या है प्रभु मालूम है? चलो पहला तीमुथियुस 2:5 में पढ़ूंगा। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसका 5 वचन में पढ़ता हूं। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में मनुष्य है। क्या है? स्वर्ग के अंदर मनुष्य है। अब बताओ, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मनुष्य बनकर आया, तो लिखा है उसने परमेश्वर का स्वरूप और समानता को वहां छोड़ के आया। जब वो यहां से गया तो परमेश्वर जिस स्वरूप और समानता को छोड़ के आया था, जाने के बाद वो स्वरूप और समानता को वापस पहन लेना था ना यीशु को। अब तो मैं पिता के घर में आ गया, अब तो मैं स्वर्ग में आ गया, मेरा स्वरूप और समानता में फिर से मैं पहले जैसा हो जाता हूं। नहीं, वो स्वर्ग जाने के बाद भी मनुष्य ही बनकर रह रहा है आज भी,
जानते हो क्यों? ये बताने के लिए तुम पृथ्वी पर मेरे जैसा नहीं बन के रह पाए, लेकिन आज देखो स्वर्ग में भी मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य बनकर रहता हूं। तुम मेरी समानता में पृथ्वी पे रह के पिता की इच्छा नहीं पूरी की, आज मैं ना पिता तुम्हारे समानता में बनकर पृथ्वी पर भी पिता की इच्छा पूरी किया, और तुम्हारे स्वरूप समानता में बनकर देखो पिता के दाहिने बैठ के भी पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता को ना पहनकर उसने ना मनुष्य के स्वरूप समानता को ही रहना स्वर्ग में भी अच्छा समझा है। जानते हो क्यों? ये बात बताने के लिए कि मैं तुम्हारा स्वरूप समानता ना पृथ्वी में खोया हूं ना स्वर्ग में खोया हूं। पृथ्वी में भी मैं तुम्हारे समानता में था, स्वर्ग में भी मैं तुम्हारी समानता में हूं। तुम भी मेरी समानता में पृथ्वी पे रहो, जैसे तुम्हारी समानता में मैं स्वर्ग में हूं। आज स्वर्ग में यीशु मनुष्य है ना, हमें भी मनुष्य, हम भी मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पे हैं, तो हमको भी मनुष्य रूप में ना प्रभु की समानता में और उसकी संगति में रहना चाहिए, एनी टाइम, कंटिन्यू, निरंतर। लेकिन यीशु को देखो, वो हमारे बीच में 37.5 साल मनुष्य बन के रहा, स्वर्ग जाके पिता के पास भी मनुष्य बनकर रहा, और मनुष्य बनकर क्या साबित किया? देखो, जो मैंने तुम्हारा समानता पृथ्वी में अपनाया था ना, वो आज स्वर्ग में भी मैंने नहीं खोया है, और तुम पृथ्वी पे मेरी समानता को खो देते हो। ये अच्छी बात नहीं। क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? क्या कर रहे हैं स्वर्ग जाके? हम लोग भी पढ़े थे ना, यशायाह 53 का 12 पद में क्या लिखा है? वो जाके परमेश्वर के दाहिने बैठ गया और अपराधियों के लिए क्या करता है? विनती निवेदन करता है परमेश्वर से। इब्रानियों में भी लिखा है वो हमारा बिचुआ है। अभी हम लोग पहला तिमुथी 2:5 में क्या पढ़े? वो आज भी हमारे लिए बिचवाई करता है। तो यीशु मसीह स्वर्ग में ना दो काम कर रहा है एक साथ। यीशु मसीह स्वर्ग में हमारी समानता में होके मनुष्य बनकर स्वर्ग के अंदर पिता के दाहिने मनुष्य बनकर बैठे हैं, और ना दो काम करना है। पहला काम हमारे लिए प्रार्थना, पहला काम। दूसरा काम हमारे लिए घर बना रहे हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में दो ही काम कर रहे हैं। पहला घर बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरा प्रार्थना कर रहे हैं। हमको भी क्या करना चाहिए? दिन भर जितना भी हम काम करें, रात भर जितना भी हम काम करें, हमको प्रार्थना करना चाहिए। हमको कभी नहीं बोलना चाहिए हम काम से थक गए हैं, हमको थकावट है, हम यहाँ फंस गए थे, हम वहां समय हमारा बर्बाद हो गया, इसलिए हमको समय नहीं मिला आराधना और प्रार्थना का। यीशु हमारे लिए घर भी बनाता है दिन भर, और न सुबह शाम हम पिता से हमारे लिए बिचवाई और प्रार्थना भी करता है। वो दो काम कभी नहीं छोड़ता, काम प्रार्थना। हर एक विश्वासी को काम और प्रार्थना अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं बोलो काम करूंगा तो प्रार्थना कहां से करूंगा, प्रार्थना करूंगा फिर काम नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। यीशु दोनों काम कर रहा है, और किस रूप में मालूम है? हमारी समानता में मनुष्य बनकर। प्रभु तू स्वर्ग में, तुझे हमारी समानता की क्या जरूरत? तू अपना समानता में पहले जैसे आदमी बन जा, अपना स्वरूप समानता जो परमेश्वर का फिर पहन ले। परमेश्वर को ना क्या पसंद आया मालूम है? हमारा स्वरूप और समानता। वो हमारे जैसा रहना चाहता है स्वर्ग में। अब परमेश्वर ने कभी यीशु को मना नहीं किया, तू मनुष्य बनकर क्यों बैठा है मेरे दाहिने। आज हमको क्या करना चाहिए? जब तक जीवित है उसके स्वरूप और समानता में रहना चाहिए। देखो आज भी हमारे स्वरूप और समानता में है। पहले उसने हमें अपने जैसा बनाया, बाद में वो हमारे जैसा बन गया, और ना जिसमें हम गिर रहे थे उसमें वो जय पाया, और हमको भी बोला मैं तुम्हें जय के उत्सव में ले चलूंगा, ढाढ़स बांधो, मैंने जीत लिया है, तुम्हारे साथ होके एक बार और जीत लूंगा। हार मानने की जरूरत नहीं। इस वचन से हम यही सीख रहे हैं। आज के वचन और मनन से हम ये सीखने पाए हैं कि हमको परमेश्वर का स्वरूप और समानता चला भी गया ना, कोई बात नहीं। यीशु मसीह हमारे स्वरूप और समानता में होके हमें जय दिलाने के लिए इस पृथ्वी पे आया, और जय दिलाएगा। इसलिए पौलुस क्या बोलता है? अब हम जो मसीह में हैं अंश अंश करके उसके रूप में बदल रहे हैं, मतलब उसका रूप चला गया है, लेकिन अब मसीह यीशु में जो है वो अंश अंश करके अब फिर से वही वाला स्वरूप और समानता में अंश अंश करके हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। गलतियों 4:19 में लिखा है, क्या लिखा है? ये आखिरी वचन रहेगा, उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। गलतियों 4 का उसका 19 पद में यूं लिखा है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं।
मतलब पौलुस स्पष्ट बोल रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी मसीह का रूप नहीं है। उत्पत्ति 3 अध्याय में खत्म हो गया था, किसी और का रूप आ गया था। लेकिन ना, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और हम इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ यीशु मसीह के नाम से बचने दे। सबको प्रेज दिला। प्रभु आपको आशीष दे।